अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की भी ईद जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। आप लोग जहाँ कहीं भी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो है वो हंसता मुस्कुराता और हमेशा खुश रखें, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने अभी ये व्लॉग चांद रात से स्टार्ट किया। वैसे तो मैंने आप सब लोगों के साथ चांद रात का व्लॉग शेयर कर दिया था, लेकिन मेहंदी अभी हमारी बाकी थी। तो बस मैंने हलीमा को फटाफट से मेहंदी लगाई। उसने अपने डिज़ाइंस जो है वो पहले से सिलेक्ट करके रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने बस उसके दोनों हाथों पे जो है ना वो फटाफट से मेहंदी कंप्लीट की। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हलीमा ने जागते हुए मुझसे मेहंदी लगवाई है, वरना ये सो रही होती है और मैं इसके हाथ मुश्किल से पकड़ पकड़ के इसको मेहंदी लगा रही होती हूँ। और इसकी डिमांड्स भी बहुत हाई होती है, आपने ऐसी मेहंदी लगानी है, ऐसी लगानी है। इसको मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने अपने एक हैंड पर मेहंदी लगाई, क्योंकि मैं राइट हैंड से लगा सकती हूँ और लेफ़्ट हैंड से मुझे लगानी नहीं आती, तो इसलिए फिर बस मैंने अपने एक ही हाथ पर लगाई थी। और मेरे अंदर तो हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं जो है ना वो अब और मज़ीद मेहंदी लगाऊं। और मुझे बस इसी तरह से ना मतलब डिज़ाइंस पसंद है। तो पहले मैंने बस फिंगर्स का डिज़ाइन बनाया था, तो वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा नीचे पे डिज़ाइन बना लिया। और बस ये है मेरी मेहंदी, और वॉश करके भी आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सारा कलर आया था। एनीवेज, ये जो आज का व्लॉग है आप लोगों ने कंप्लीट देखना है एंड तक। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय भी करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग बना रहे थे मीठा, और मेरा दिल चाह रहा था रसमलाई बनाने का, लेकिन अली रज़ा जो है ना उसको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रहा था नहीं मामा खीर बनानी है, और ये जो खीर मिक्स वाली खीर होती है ना उसको नकली खीर कहता है। तो कह रहा था मामा आपने असली खीर बनानी है, नकली खीर नहीं बनानी। तो मामा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए असली वाली खीर ही बनाऊंगी, लेकिन थोड़े से खीर मिक्स भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस मामा ने पहले चावल वगैरह बॉईल किया और फिर मिल्क ऐड करके उसके अंदर सिंपल खीर मिक्स ऐड की, और बस इसको मामा ने पकने के लिए रख दिया। तो तकरीबन 2-3 घंटे खीर पकती रही है। और इसकी रेसिपी तो मैंने कोई ख़ास शेयर नहीं की, क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ पहले जो है इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ। और वैसे भी इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ ईद दावत व्लॉग शेयर करूँगी, तो फिर उसके अंदर आप सब लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर अभी हमारी खीर जो है वो पक के तैयार हो रही थी। और मुझे मीठे में ना बस रसमलाई पसंद है, मैं वो ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, बाकी सब चीज़ें बहुत कम खाती हूँ मीठे में। तो बस मामा अपना काम कर रही थी, और यहाँ पर ना मैंने कुशन कवर्स जितने भी थे ना वो सारे उतारे हुए थे। तो मैं बस वो, क्योंकि हमने ना ये वॉश करने थे, तो बस इनको मैंने वॉश करके जो है ना वो सारे सोफ़े के ऊपर कवर्स को डालना था। और ये काम जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जितने भी सोफ़ा कवर्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा आपको पता है टाइट होते हैं, तो इस वजह से खैर हमने वो वॉश की। और बस घर की सफाई तो हमने पहले ही सारी कर ली थी। और यहाँ पर मैंने ये एक वेस्ट सेट किया था, मैंने इसके अंदर लाइट्स और कुछ फ्लावर्स डाले थे। और यहाँ पर मैंने जो है ना वो अपना टेबल भी सेट कर लिया था ईद के लिए स्पेशली, और मेरी ईद डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आप सब लोगों के साथ जो है वो ईद डेकोरेशन शेयर की थी, लेकिन तब कंप्लीट नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना वो बेल लगाई है ग्रीन कलर की, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी जो है ना वो लाइट्स के साथ इस तरह से या तो कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा दूँ या फिर कोई इस तरह से ना बेल लगा दूँ। तो ये लेकिन येलो लाइट के साथ ग्रीन कलर की बहुत प्यारी लग रही थी। इवन कि ये वीडियो में भी उतना अच्छा नहीं आया जितना रियल में प्यारा लग रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि फेरी लाइट्स के साथ फ्लावर्स या फिर जो भी ग्रीन कलर की कोई भी आप कॉम्बो करें तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस हमारी थी ईद डेकोरेशन, और साथ में मैंने जो है ना वो ईद बैलून्स भी लगा दिए थे। और घर हमारा सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। हमने चांद रात से पहले ही वैसे तो काफ़ी सारे काम कर लिए थे, और बाकी जो थोड़े बहुत थे वो हमने यहाँ पर अपने चांद रात में ही कंप्लीट कर लिए थे। और मामा बस साथ साथ जो है ना वो कर रही थी खाने की तैयारी। अभी तो बहुत सारा काम था जो मैंने जो है ना वो 28 रमज़ान में ही कंप्लीट कर लिया था, लाइक रमज़ान के डेकोरेशन वगैरह उतारनी थी, और भी बहुत सारे काम कर लिए थे। लेकिन फिर भी चांद रात में इतने सारे काम निकल आए थे ना, तो बस हमने सारे अपने काम कंप्लीट किए। और मैं थोड़ा थक भी गई थी, क्योंकि हमें जागते हुए 2 दिन हो रहे थे मुसलसल। पहले हमने जो है वो इफ्तारी की सारी तैयारी की, और रात में भी सब जागते रहे, कोई सोया ही नहीं, और ईद वाले दिन भी नहीं सोए। बाद में शाम में जाके नेक्स्ट डे में सोए, तो हम बहुत ही थक गए थे। खैर यहाँ पर मामा ने मटन निकाल लिया था, क्योंकि मामा कहती थी इसको हम लोग रात में बना लेंगे, बाकी मतलब बस प्रेशर लगा लेंगे तो अगले दिन सुबह में मतलब ईद में नमाज़ पढ़ के आके ना तो इसकी बुनाई करके बस सालन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ना अभी अली रज़ा आया था लॉन्ड्री से, और उसने अपनी कटिंग भी करवानी थी, वो उसने करवाई। और साथ में जो है ना वो अपनी और बाबा की तोप प्रेस करवा के लाया था। तो बस शुक्र है ये काम हो गया। और अली रज़ा को मैंने इतनी मुश्किलों से भेजा, मैंने कहा जाओ तुम अपनी और बाबा की तोप इस्त्री करवा के ले आओ लॉन्ड्री से, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है तुम लोगों के ये कपड़े भी प्रेस करने के। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे काम किए। लास्ट व्लॉग के अंदर तो आप सब लोगों ने मेरी ईद के ड्रेस देखे होंगे। तो यहाँ पर मैंने
मैंने जो है ना अपना अबाया निकाल लिया था, इसको मैंने जो है ना वो सेट करके रखा और अपनी सारी ज्वेलरी भी जो मैंने पहननी थी। अबाया के साथ जो है ना वो कोई भी ओवर ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा भी नहीं लगता, और वैसे भी मैं नहीं पहनती। मतलब चूड़ियाँ वगैरह अगर ईद का दिन हो भी ना तो हम घर आके पहन लेते हैं, लेकिन अगर मैं बाहर कहीं जाऊँ, हम लोग वैसे समंदर पे जाएँ या मॉल्स में या ईद नमाज में पढ़ने जाना, तो हम नहीं पहन के जाते, घर आके पहन लेते हैं। ज्वेलरी में हम लोग सिर्फ अगर अबाया के साथ पहनना चाहें तो सिर्फ वॉच या कोई रिंग्स वगैरह मैं इस तरह की चीज़ पहन लेती हूँ, या आजकल चेन्स का काफ़ी ट्रेंड है और वो अच्छी भी लगती है, वो सिंपल सी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मामा ने बस खीर सारी रेडी कर ली थी और कुछ मामा ने बना लिए थे कप्स, और कुछ जो है वो बाउल में सेट कर ली थी, क्योंकि मामा कह रही थी कि ईद नमाज पढ़ने जाने से पहले जिसको भी खानी है मुँह मीठा करके जाना है, तो फिर वो कप्स ले लेंगे और बाकी सब लोग जो है वो फिर ईद नमाज पढ़ के आके इसमें से अगर किसी ने खानी होगी तो खा लेंगे। और अली की फरमाइश होती है मामा आपने ज़्यादा सारी खीर बनानी है, उसको इतनी ज़्यादा खीर पसंद है। तो बस मैंने इसको यहाँ पर ला कर टेबल पर रख दिया था, और उसके बाद अली रज़ा की यहाँ पर तैयारी चल रही थी। ईद नमाज पढ़ने जाने वाले थे हम सब लोग, और अली ने अपना रुमाल अच्छा खासा प्रेस करवाया लॉन्ड्री से, और बाद में इसको पता नहीं क्या हो गया, ओढ़ने में शर्म आ रही थी, इसने पहना ही नहीं मैं नेक्स्ट ईद पे पहनूंगा। मैंने कहा तुमने तैयार करवाया तो तुम इसी ईद पे पहनो, लेकिन इसने पहना ही नहीं। और दूसरा ये कि इसके साथ अभी बाबा नहीं जा रहे थे ना, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ये ना बात नहीं मान रहा था। अगर बाबा साथ हो ना तो फिर ये फ़ौरन ही पहन लेता उनके कहने पर। तो यहाँ पर बस ये रेडी हो गया था और मामा इसको अपना बैग पकड़ा रही थी कि तुमने ये लेके जाना है तो लेके चला जाओ। उसको तंग कर रहे थे क्योंकि ये वीडियो नहीं बनवा रहा था इसलिए। और आप सब लोगों से भी मैं ये स्पेशल कहूँगी कि आप लोग मेरे बाबा के लिए स्पेशली दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि तबीयत उनकी जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोगों ने बाबा को बाद में इंसिस्ट किया कि आप जो है ना वो हमारे साथ ईद नमाज़ पढ़ने लाजमी जाएँ, वरना वैसे ही हमें ईद फील नहीं होती। सिर्फ सुबह में जब ईद नमाज़ पढ़ने जाएँ तो ईद की कुछ वाइब्स आती हैं, वैसे तो फील ही नहीं होता। तो फिर बाद में जो है ना वो हम लोग जब बाबा के साथ, मतलब अली रज़ा पहले चला गया था क्योंकि इसने जो है वो नमाज़ पढ़नी थी और फिर इसने जो तकबीरात भी पढ़नी थी, इसलिए तो बाबा के साथ जो है ना वो फिर हम लोग बाद में गाड़ी में गए थे। और यहाँ पर ना बस ईद की नमाज़ में कुछ ही टाइम बाकी रह गया था। मामा को हमने बहुत ही मुश्किलों से मनाया कि प्लीज़ आप मुझसे मेहंदी लगवा लें, क्योंकि मामा काफ़ी टाइम हो गया वो मेहंदी लगवाती नहीं है। लास्ट ईद पर भी उन्होंने मेहंदी नहीं लगवाई थी, तो इस दफ़ा मैंने बहुत मुश्किल से मामा से जो है ना वो कहकर मेहंदी लगवाई कि कोई बात नहीं आप भी मेहंदी लगवा लें, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैंने और हलीमा ने लगवाई और आपने लगाई ही नहीं है। तो बस फिर मैंने उनको फटाफट से जो है ना वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने मामा के दोनों हाथों में जो है ना वो मेहंदी लगाई, और बस फिर इधर हम लोग जा रहे थे ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं तो जो है ना वो बस इस चीज़ को लेके जो है वो थोड़ा सा अब मुझे सुकून आता है कि चलो बाबा भी हमारे साथ जा रहे हैं, वरना वो घर में अकेले क्या करेंगे। मैंने जो है वो जाना ही था, ज़ाहिर सी बात है हमने ईद नमाज़ पढ़ने जाना था, मैंने गिफ्ट्स भी बनाए थे वो भी बांटने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में इवेंट हो, फंक्शन हो, ईद कोई भी त्यौहार हो, उन सब में खुशियाँ आपके माँ बाप से ही होती हैं। और स्पेशली जब माँ बाप बीमार हो ना तो फिर ख़ास तौर पे जो बेटियाँ होती हैं उनको इतना एहसास होता है ना अपने वालिदैन का, तो उनके बगैर तो जो है ना वो ईद मनाना या फिर उनको इस हालत में देखते हुए ईद खुशियों से मनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ मैं आप लोग सब लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में जो है वो हर चीज़ साथ साथ चलती है। ज़ाहिर सी बात है किसी भी इंसान की लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो खाना, अच्छे कपड़े शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में जो वो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मतलब जो मुझे सैड कर सकती है या कुछ भी। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत दफ़ा सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर उस चीज़ पे हमें सब्र भी करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है उसी में अल्लाह ताला की रज़ा होती है और अल्लाह ताला की रज़ा में ही हमें राज़ी रहना चाहिए। और बस अभी तो जो है ना वो बाबा के जो है वो कुछ दिन जो डायलिसिस है वो भी नहीं होंगे क्योंकि हॉस्पिटल में छुट्टी होती है इस वजह से, तो बस उसको लेके भी हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। खैर इस टॉपिक को छोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग आए थे ईद नमाज़ पढ़ने के लिए और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि सब बच्चे कितना एक्साइटेड हैं और कितना खूबसूरत तैयार होकर आए हैं। सब ने इतनी इतनी प्यारी फ्रॉक्स पहनी हुई थी, इतने प्यारे प्यारे हेयर क्लिप्स लगाए हुए थे, सब बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। एनीवेज आप सब लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप सब लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। खैर मैंने तो जो है इंस्टाग्राम पे मैं आप सब लोगों के साथ स्टोरीज वगैरह तो जो है वो शेयर करती ही रही हूँ, अगर कल व्लॉग नहीं भी आया तब भी। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे ईद मुबारक के, तो खैर मुबारक। और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को ईद मुबारक। सबको एक एक को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं सबको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई लाजमी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। एनीवेज यहाँ पर बस हम लोग जो है वो बैठ के देख रहे थे कि बच्चे कितना एक्साइटेड है और सब एक दूसरे से गिफ्ट्स ले रहे हैं और गिफ्ट्स लेके फिर दिखाते थे कि हमें ये चीज़ मिली, और सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स को खोलने में एक्साइटेड होते थे कि इसमें क्या चीज़ है। हलीमा से मैं कह रही थी कि चलो और जो गिफ्ट्स बना के लाए हैं वो तुम बांट दो, तो वो उसको तो इतनी शर्म आ रही थी बांटने में। वो कह रही थी नहीं आप ही बांटेंगी, मैं नहीं बांट सकती, मुझे तो बहुत शर्म आती है। मैंने कहा लो भाई अब इसमें क्या शर्माने वाली बात है, सब लोग यहाँ पर गिफ्ट्स बांट रहे हो तो तुम्हें गिफ्ट्स बांटने
काटने में क्यों शर्म आ रही है, लेकिन खैर वो काम भी मुझे ही करना पड़ा क्योंकि हलीमा तो बिल्कुल राजी नहीं हुई थी और कह रही थी आप ही मैं व्लॉग भी शूट नहीं करूंगी, आपको पता है आपको खुद ही गिफ्ट्स भी बांटने पड़ेंगे और आप व्लॉग भी खुद शूट करेंगी। इतनी ज़्यादा इसको शर्म आती, इतने ज़्यादा ये लोग शाय हैं, ना ही तो ये लोग किसी से गिफ्ट्स जाके जो है वो ले सकते हैं और ना ही तो गिफ्ट्स बांटते ही हैं, इतने ज़्यादा ये लोग शाय हैं। खैर मैंने यहाँ पर सारे जो है वो गिफ्ट्स वगैरह फिर बांट दिए और बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही खुश थे और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं गिफ्ट्स लेने के लिए। तो अली रज़ा जो है माशाल्लाह से यहाँ पे तकबीरात पढ़ रहा था, वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर अभी इसको सुन के मामा और हलीमा भी माशाल्लाह इतना खुश हो रहे थे, मैं तो खुश थी, मैं तो साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो बहुत अच्छे से इसने पढ़ा था और जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर जो मस्जिद थी ना, वहाँ के इमाम भी अली से बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि अली रज़ा इतनी अच्छी अजान देता है और इसका लहजा भी इतना अच्छा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हो रही थी और आप लोग भी कॉमेंट बॉक्स में इसकी तारीफ़ें करते ना, फिर बच्चे का हौसला बढ़ता है और अली रज़ा कॉमेंट्स रीड भी करता है, स्पेशली जिस दिन वो मेरे व्लॉग में आए। तो यहाँ पर बस हम लोग देख रहे थे बच्चे जो वो सारे किस तरह से एक्साइटेड थे, अपने गिफ्ट्स ले रहे थे। बैलून्स जब आए हैं तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तब तो पूछे ही ना बच्चों का क्या हाल था। मैं और हलीमा देख रहे थे कि हमारी मेहंदी का कलर जो है ना वो डार्क हो रहा है और भी ज़्यादा, तो बहुत प्यारा सा कलर आया था। और यहाँ पर हमारे पास ये एक डॉल आई थी, इतने प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही थी ना, और ये भी इस तरह से सब में जो ईद गिफ्ट्स बांट रही थी। बस फिर हम लोगों ने ईद नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग जो है ना वो फिर खैर हम तो बैठ के खुतबा भी सुनते हैं और दुआ मांग के फिर ही जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ईद नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही चले जाते हैं, लेकिन हम लोग लाजमी खुतबा सुन के दुआ मांग के फिर ही आते हैं। और यहाँ पर बस इस तरह से कहवा, खजूर और ये कैंडीज़ वगैरह कुछ जो मस्जिद के निगरान होते हैं वो लोग रखते हैं, वो बांटते हैं स्पेशली खुद अपनी तरफ से। और अभी तो हम काफ़ी टाइम बाद मस्जिद से निकले थे, फिर भी इतना ज़्यादा बाहर रश था। और मामा और हलीमा के हालात चेक करें, ये लोग घर आके ईद मिल रहे थे क्योंकि हलीमा को मस्जिद में ईद मिलने से भी शर्म आ रही थी कि नहीं मामा यहाँ पे मैं सबके सामने हग नहीं कर सकती, मैं घर जाके जो है ना वो आपसे ईद मिलूंगी। तो ये घर आकर ईद मिल रही थी। खैर जल्दी जल्दी में हम लोग गए थे मस्जिद, तो मैं आप लोगों को जो है ना वो मामा की मेहंदी तो दिखाना ही भूल गई थी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया था और मामा के हाथों पे भी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। और मामा मुझे यहाँ पर ना इतना हंसा रही थी, मामा कह रही थी आज खाना ज़्यादा मज़े का बनेगा क्योंकि आज हम जो है ना वो मेहंदी लगा के प्यारे प्यारे हाथों के साथ बना रहे हैं, तो खाना भी मज़े का बनेगा। मैंने कहा मामा ये लॉजिक मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे इसका नहीं पता। अब देखें, वैसे आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आज देखते हैं और कितना मज़े का बनता है। अब से कुछ टाइम पहले की बात है कि मामा अपना सारा टाइम जो खाने में, घर की तैयारियों में, हमें तैयार करने में बस ऐसे ही निकाल देती थी। तो अब हम लोग बड़े हो गए, मैं कहती हूँ मामा का अब तो हम खुद साथ देते हैं और मैं मामा से कहती हूँ आप भी तैयार हुआ करें, ईद के दिन कपड़े भी जो है न्यू लाजमी पहना करें, काम में सारा टाइम मत निकाला करें। और मुझे लगता है कि मतलब जब हम लोग बड़े हो जाएँ तो हमें भी अपने माँ बाप की छोटी छोटी चीज़ों का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जिस तरह वो हमारी हर एक खुशी का, हर एक ख्वाहिश का, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल जो है वो खुद रखते हैं, हमें भी इसी तरह से जो है ना उनका ख्याल रखना चाहिए। वरना हमेशा मामा ईद के सेकंड डे में जो है ना वो तैयार होती थी, लेकिन आज तो जो है ना मैंने मामा को ईद के डे 1 में ही तैयार करवा दिया था। यहाँ पर खैर हमारा खाना जो है मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। मामा ने सैलेड, रायता और इसके साथ में दही बड़े भी हम लोगों ने जो है ना वो बनाए थे और साथ में खीर बनाई थी और मामा ने मटन बनाया था। तो फर्स्ट एक हमारा ये वाला मेन्यू था और अली कह रहा था आज तो मुझे लग रहा है जैसे मेरी स्पेशल दावत है। हमने कहा हाँ आज घर वालों की स्पेशल दावत है मेरी और मामा की तरफ से। एनीवेज यहाँ पर मैंने जो है ना वो ये न्यू अपने गोल्डन स्पून्स निकाले थे जो कि
कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इनको आज मैं इन कप्स के साथ जो है ना वो रखती हूँ। और ईद नमाज़ पढ़ने जाने से पहले जो है ना वो ये एक ही कप जो है ना वो इन सब लोगों ने टेस्ट किया था, क्योंकि कह रहे थे मामा बाकी हम लोग आके खाएंगे, और बाबा शुगर पेशेंट, उनको तो हम वैसे ही बहुत कम देते हैं। तो बस यहाँ पर हलीमा भी साथ आ गई थी। अच्छा, हलीमा का डे 1 का ड्रेस जो है ना वो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर नहीं किया था, तो यहाँ पर ही आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि लास्ट व्लॉग के अंदर ना अभी हलीमा का जब ड्रेस मैंने आप लोगों को बताया था कि वो स्टिच हो रहा था, इस वजह से। बाकी सब कपड़े तो आप सब लोगों ने वैसे ही बहुत पसंद किए थे। तो यहाँ पर बस देखें जी, हमारा मज़ेदार से खाना सारा रेडी हो गया। और आज का ईद व्लॉग था, तो मैंने सोचा इसमें इतनी रेसिपीज़ नहीं शेयर करते, क्योंकि वैसे ही माशाल्लाह से रमज़ान में आप सब लोगों के साथ इतनी सारी रेसिपीज़ शेयर की और भी बहुत सी चीज़ें। तो आज का ये व्लॉग आप लोग जो है ना वो विदाउट रेसिपी के इंजॉय करें। यहाँ पर हमने अपना सारा टेबल जो है सेट कर लिया था, और सारे खाना जो है माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और खीर भी स्पेशली बहुत अच्छी बनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं खीर की रेसिपी का लिंक दे दूँगी, जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोग जो है रेसिपीज़ मांग रहे होते हैं, इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी हम सब लोग खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद सब लोग सो गए थे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा जो है ना वो नींद आई हुई थी, इसलिए बस सबने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो डिटेल के साथ आप सब लोगों के साथ अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी शेयर कर देती हूँ जो मैंने पहनी है। तो मैंने अपनी ये वॉच के साथ जो है ना वो स्पेशल ये चेन पहनी थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और साथ में मैंने जो ये नेल्स है, ये तो मैंने शीन से मंगवाए थे, आप सब लोगों को मैंने दिखाए ही थे, क्योंकि ये बहुत प्यारे थे। इनके बीच में कुछ के ऊपर जो है ना वो फ्लावर्स बने थे, और बीच में बस एक दो ही जो है ना वो नेल्स थे, जिनके ऊपर जो है ना वो पिंक नेल पेंट लगी हुई थी। तो ये बस मुझे ना बहुत पसंद आया था। और ये मेरी कश्मीरी बैंगल्स के साथ इतने मैच हो रहे थे, और कश्मीरी बैंगल्स मेरे ड्रेस के साथ बहुत मैच हो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। खैर बस हम लोगों ने जो है वो बाद में सो गए थे, कुछ भी नहीं था करने के लिए, नींद भी बहुत आई हुई थी। और शाम में हम लोग उठे तो बस मैंने यहाँ पर ना कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्डर की थी। अली दादा तो अभी भी सो रहा था, और बस फिर हमने जो है ना वो कुछ ग्रॉसरी घर के लिए चाहिए थी, तो मैंने वो मंगवाई। और हलीमा कह रही थी कि आप ही मुझे जो है ना वो फ्राइज़ और नगेट्स खाने का दिल चाह रहा है, बस फिर मैंने ये मंगवाए। और जो है ना वो कुछ मामा कह रही थी कि मुझे सैलड की चीज़ें मंगवा दो, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो सैलड बहुत बनती है। और मुझे रमज़ान में कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम आपकी सैलड को रमज़ान में बहुत मिस करते हैं। तो रमज़ान के अंदर बस कोई खाता नहीं था, ना कोई ऐसी चीज़ें बनती थी, तो इसलिए हम रमज़ान में बनाते भी नहीं थे। तो बस फिर मैंने कुछ सैलड का सामान मंगवाया, और बाकी यहाँ पर मैं बस फिर फ्राइज़ वगैरह जो है वो बना रही थी। और बाबा की जो है वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम लोग डे 1 में कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन जब जाएंगे तो मैं आप सब लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों ने जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं उनको मिस नहीं करना, और इस व्लॉग को भी जो लाइक करना है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। बस यहाँ पर मैं अभी जो है ना वो इन सब लोगों के लिए नगेट्स बना रही थी, और साथ में फ्राइज़, और अली रज़ा पीस की खुशबू से जो है ना वो फ़ौरन ही उठ गया था। एनीवेज बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।